आज मैं अपने चैनल पर एक न्यू स्किन केयर सीरीज स्टार्ट करने लगी हूँ जिसमें मैं डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए स्किन केयर डिस्कस करूंगी एंड टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट स्किन केयर फॉर किड्स। हाय, माय नेम इज़ मदीहा। आई एम अ पीएचडी इन केमिस्ट्री एंड आई वर्क इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ साइंस बेस्ड प्रोडक्ट रिव्यूज शेयर करती हूँ, ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ एंड आई टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्किन केयर। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द स्किन साइंस कम्युनिटी। बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और उनकी स्किन को डिहाइड्रेशन, रैशेज और इरिटेशन से बचाने के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों की स्किन बड़ों के मुकाबले में तकरीबन 20% पतली होती है। उनकी एपिडर्मल लेयर जिन सेल्स से मिलकर बनती है वो निस्बतन छोटे होते हैं और आपस में इतना टाइटली कनेक्टेड भी नहीं होते। देयर स्ट्रेटम कॉर्नियम इज थिन एंड डेलिकेट और उनका एक्सटर्नल बैरियर अभी डिवेल्प हो रहा होता है, विच मीन्स दे आर मोर ससेप्टेबल टू गेटिंग डैमेज फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक माइक्रोब्स, लाइक ड्राइनेस, ड्राई एयर, ड्राई इन्वायरमेंट। ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस का इशू भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उनकी स्किन पतली होती है और उनको स्किन डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है। और ज़्यादातर बच्चों की स्किन या तो नॉर्मल होती है या ड्राई होती है क्योंकि अभी उनके सिबेशियस ग्लैंड्स इतने ज़्यादा डिवेल्प नहीं हुए होते जो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर सकें अंटिल दे रीच पुबर्टी। अब बच्चों की स्किन केयर के लिए यू हैव टू कीप इट सिंपल एंड मिनिमल। आपको जस्ट 3 चीज़ें चाहिए, एक जेंटल क्लिनज़र, एक मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन। बल्कि जो छोटे बेबीज़ होते हैं या टोडलर्स होते हैं उनके लिए आपको क्लिनज़र भी नहीं चाहिए, जस्ट सिंपल वाटर इज़ इनफ। स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आप सिंपल मिनरल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मिनरल ऑयल काफ़ी स्टेबल और इनर्ट कंपाउंड होता है और ये बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ़ है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं। आपने जब भी बच्चों के लिए कोई स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदना है तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है कि ये वाले इंग्रेडिएंट्स उनके प्रोडक्ट्स में ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बच्चों के प्रोडक्ट्स शुड बी फ्रेग्रेंस फ्री। बच्चों के प्रोडक्ट्स के अंदर कोई भी इरिटेंट ना हो। नो अल्कोहल, नो परफ्यूम, नो एसेंशियल ऑयल्स, नो पैराबेन, नो डाइज और कलरिंग एजेंट। आपने जब भी कोई क्लिनजर खरीदना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम लॉरेट सल्फेट ये 2 सर्फेक्टेंट्स ना हो। जेंटल सर्फेक्टेंट्स वाले क्लिनजर या फेस वॉश इस्तेमाल करने हैं। और जब भी कोई मॉइस्चराइजर खरीदना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके अंदर प्रोपिलीन ग्लाइकोल ना हो। सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम लॉरेट सल्फेट ये दोनों बहुत ही अच्छे सर्फेक्टेंट्स होते हैं, लेकिन ये स्किन को थोड़ा ड्राई कर देते हैं, इसलिए बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होते। इसके अलावा प्रोपिलीन ग्लाइकोल बच्चों की स्किन क्योंकि सेंसिटिव होती है उसको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। फिर जब आपने सनस्क्रीन खरीदनी है तो कोशिश करें कि मिनरल सनस्क्रीन खरीदें और अगर नॉन नैनो मिनरल सनस्क्रीन हो तो बेस्ट है। और केमिकल सनस्क्रीन्स इसलिए बच्चों को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि केमिकल सनस्क्रीन्स में यूजुअली कुछ यूवी फिल्टर्स ऐसे होते हैं जो आँखों में बर्निंग काज करते हैं, आँखों से पानी निकलता है, आँखों में चुभते हैं, तो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे कि एवोबेंजोन या ऑक्सीबेंजोन, ये 2 ऐसे केमिकल यूवी फिल्टर्स हैं जो आँखों में जाकर चुभते हैं, तो इस वजह से ये बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। इनके अलावा जो एडवांस्ड केमिकल यूवी फिल्टर्स हैं जो आपको अक्सर कोरियन सनस्क्रीन्स में, जापानीज सनस्क्रीन्स में या यूरोपियन सनस्क्रीन्स में नज़र आती हैं, यूविनल ए है या टाइनोसॉर्ब एस है, टाइनोसॉर्ब एम है, ये आंखों में बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन काज नहीं करते। तो अगर ऐसी कोई आपको सनस्क्रीन मिलती है जो केमिकल सनस्क्रीन है, बच्चों के लिए बनाई गई है और उनके अंदर एडवांस्ड केमिकल यूवी फिल्टर्स हैं, तो वो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर या तो परफ्यूम लिखा होता है या फ्रेग्रेंस लिखा होता है। अगर आप उनकी इंक की लिस्ट चेक करें तो उससे आपको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट के अंदर फ्रेग्रेंस है या नहीं है। लेकिन समटाइम्स ब्रांड्स थोड़ा क्लेवर होने की कोशिश करती हैं और वो परफ्यूम या फ्रेग्रेंस लिखने की बजाय वो उसका केमिकल टेक्निकल नेम लिख देती हैं। फॉर एग्जांपल जुरेनियोल, लिनालोल या सिट्रेनोल, ये सारी फ्रेग्रेंसेस हैं, तो समटाइम्स वो इनका जो टेक्निकल नेम है वो लिख देती हैं, जिससे अक्सर लोगों को पता नहीं चलता कि ये फ्रेग्रेंस है या कोई और एक्टिव है या कोई और फार्मूले के अंदर कोई केमिकल है। तो ज़्यादा मोटी मोटी जो फ्रेग्रेंसेस हैं जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं उनके नाम मैं यहाँ पर स्क्रीन पे लिख दूँगी, आपको पता चल जाएगा। और इन फ्रेग्रेंसेस को आपने लाजमी चेक करना है जब भी आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है अपने बच्चों के लिए। एक और इंग्रेडिएंट है जो DIY रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत सस्ता होता है, इसलिए ऑलमोस्ट सभी इसको एक आध दफ़ा ज़रूर ट्राई करते हैं और ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, वो है रोज़ वाटर। लेकिन रोज़ वाटर आपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना।
रोज़ वाटर एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन इट्स फुल ऑफ नेचुरल फ्रेगरेंसेस, और फ्रेगरेंस नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, ये वॉलेटाइल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हवा के साथ कांटेक्ट में आने में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और आपकी स्किन को सेंसिटिव बनाते हैं। तो रोज़ वाटर इज़ अ बिग नो फॉर किड्स। और लास्टली, साबुन आपने बच्चों की स्किन पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। साबुन की पीएच बहुत हाई होती है, अल्कलाइन पीएच होती है, और हमारी स्किन की पीएच एसिडिक होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। तो साबुन हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। साबुन तो किसी को, अडल्ट्स को भी यूज़ नहीं करना चाहिए। बच्चों की स्किन तो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होती है और ड्राई होने का खतरा होता है, तो बच्चों की स्किन पर साबुन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। ऑलवेज यूज़ अ माइल्ड जेंटल क्लिनजर फॉर योर किड्स। तो बच्चों की स्किन केयर के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए: एक जेंटल माइल्ड क्लिनज़र या फेस वॉश, एक मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। सनस्क्रीन आप बच्चों को 6 माह की उम्र के बाद से लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बचपन में रंग बहुत फेयर होता है बच्चों का, लेकिन एज के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता रंग थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाता है। वो होता है यूवी डैमेज की वजह से। सूरज से जो रोशनी आती है उसमें यूवी रेज होती हैं जो हार्मफुल होती हैं हमारी स्किन के लिए। उसके साथ हमारी स्किन ज़्यादा पिगमेंट बनाना शुरू कर देती है, मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाती है। साउथ एशियन स्किन के अंदर मेलानिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और सूरज से आने वाली हार्मफुल रेज से हमारी स्किन को बचाने के लिए वो फिर ज़्यादा पिगमेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर आहिस्ता आहिस्ता डार्क होना शुरू हो जाता है। इसलिए सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको ज़रूर सिखाएं कि सनस्क्रीन लगाना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़वाइद हैं, कैसे सनस्क्रीन लगाते हैं और कितनी क्वांटिटी लगानी है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जस्ट लाइक यू टीच देम हाउ टू ब्रश टीथ, ये भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक अ स्किन केयर रूटीन फॉर योर किड्स। सबसे पहले फेस वॉशेस की बात करते हैं। मेरी पहली रिकमेंडेशन है अबीनो बेबी सूदिंग रिलीफ क्रीमी वॉश, और सेकंड रिकमेंडेशन है सीरावे बेबी वॉश एंड शैम्पू। मॉइस्चराइजर्स में मैं आपको रिकमेंड करूंगी फिजियोजेल का कामिंग रिलीफ लोशन। सेकंड रिकमेंडेशन है फिजियोजेल का डेली मॉइस्चर थेरेपी लोशन। थर्ड रिकमेंडेशन है सीरावे का बेबी मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और चौथी रिकमेंडेशन एक पाकिस्तानी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र है, प्राइमरी सीरापेयर बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र। ये चारों मॉइस्चराइज़र आप बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सनस्क्रीन्स नाउ। मेरी पहली रिकमेंडेशन है बनाना बोट बेबी सनस्क्रीन SPF 50। ये एक मिनरल सनस्क्रीन है। सेकेंड रिकमेंडेशन इज़ अबीनो बेबी प्रोटेक्शन मिनरल सनस्क्रीन। ये भी SPF 50 सनस्क्रीन है और इसके अंदर जिंक ऑक्साइड है। इसके अलावा सिरावे और सेटाफिल की भी मिनरल सनस्क्रीन्स मौजूद हैं बेबीज़ के लिए अलग से। और अगर पाकिस्तानी ब्रांड्स में देखें तो निर्वाणा बोटेनिक्स की एक सनस्क्रीन है लाइट मॉइस्चर SPF 30 सोल्यूशन। ये मिनरल सनस्क्रीन है, इसको आप बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनफॉर्म एक पाकिस्तानी ब्रांड है, उनका रिसेंटली एक डर्मावे सेंसिटिव मॉइस्चराइज़र और डर्मावे फेस वॉश आया है। वो भी दोनों फ्रेगरेंस फ्री प्रोडक्ट्स हैं और उनके अंदर ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं जो बच्चे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों भी बच्चों के लिए सूटेबल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा मैंने बहुत कोशिश की पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स छानने की, ढूंढने की कि कोई और रिकमेंडेशंस मुझे मिल जाएं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने सर्च किए पाकिस्तानी ब्रांड्स में से जो सस्ते हों, आसानी से अवेलेबल हों पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी प्रोडक्ट्स के अंदर या तो फ्रेगरेंस थी या हार्श सर्फेक्टेंट्स थे या उनके अंदर अल्कोहल थी या पैराबेन्स थे। कोई ना कोई इशू था, इस वजह से मुझे मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं मिले जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अगर आपको किसी और ऐसे पाकिस्तानी ब्रांड के प्रोडक्ट का पता हो जो बच्चों के लिए सूटेबल हैं तो प्लीज़ मेंशन देम इन दी कमेंट सेक्शन, और मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी ताकि बाकी सब लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। अब एक सवाल शायद आप लोगों के जहन में आ रहा हो, और वो ये कि क्या बड़े बच्चों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की स्किन बड़ों से काफ़ी डिफरेंट होती है, इमेच्योर स्किन होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है और जल्दी इरिटेट हो जाती है। तो बच्चों के लिए जो प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए जाते हैं वो इन सब चीज़ों को माइंड में रख के डिज़ाइन किए जाते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है देन यू आर मोर देन वेलकम टू यूज़ प्रोडक्ट्स दैट आर डिज़ाइंड
for kids. And that was all for today's video. I hope it was helpful. I'm gonna discuss other age groups in upcoming videos as well. So subscribe to my channel, turn the notifications on, जो भी करना होता है ताकि आपको पता चल जाए नेक्स्ट वीडियो कब आएगी. और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं डेली वीडियो डालती हूँ और जो छोटे टॉपिक्स होते हैं जिन पे इतनी लंबी वीडियोस नहीं बन पाती उनको मैं यूजुअली इंस्टाग्राम पे डिस्कस करती हूँ. सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.